हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं दीक्षा। आज हम पढ़ेंगे खबरों में रहे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में। खबरों में विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे चर्चा में क्यों रहा, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार समिति के बारे में और विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को विस्तृत में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है चर्चा में क्यों है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 2 सांसदों के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार संबंधी शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। संसदीय विशेषाधिकार क्या है? यह कुछ अधिकार और छूट होते हैं जो संसद के सदस्यों को सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त होते हैं। यह अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि संसद के सदस्य प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। भारतीय संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इसमें भारत के अटॉर्नी जनरल और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति तक विस्तारित नहीं होते, जो कि संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेष अधिकारों का उल्लेख है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार होता है। संविधान में निर्दिष्ट विशेष अधिकारों के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 में प्रावधान है कि संसद सदस्यों को संसद की कार्यवाही के दौरान संसद के सत्र के शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि संसद ने अब तक सभी विशेष अधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। अब पढ़ते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। विशेषाधिकार उल्लंघन सांसदों या संसद के किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन है। लोकसभा के लिए नियम 22 और राज्यसभा के लिए नियम 187 में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख किया गया। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार 2 शर्तों को पूरा करने पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत पहली शर्त आती है कि प्रश्न हाल की घटना के किसी विशिष्ट मामले तक सीमित रहेगा और दूसरी होती है कि इस मामले में परिषद के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं और इसे संसद के विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। अब पढ़ते हैं विशेषाधिकार समिति के बारे में कि यह क्या होता है। यह एक स्थायी समिति होती है जो संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।